उम्मीद वक्फ पोर्टल के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला जिला अल्पसंख्यक अधिकारी निधि सिंह की अध्यक्षता में संपन्न। जिले में शिया और सुन्नियों की वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना केंद्र सरकार ने अनिवार्य कर दिया। इसके लिए 5 दिसंबर की तारीख आखिरी तय की गई है। इसके बाद अपलोड न करने की स्थिति में मुत्तावलियों पर जुर्माने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सोमवार को फिरोजाबाद के रॉयल पैलेस में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति को अपलोड करने के लिए मुत्तावलियों को प्रशिक्षण दिया गया। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ से आए मास्टर ट्रेनर व इंस्पेक्टर अशर सिद्दीक एवं सरफराज अहमद ने मुत्तावलियों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया उन्हें अपनी उन वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना है। इसके लिए जरूरी दस्तावेज खसरा खतौनी के साथ ही आधार कार्ड भी जरूरी है। बताया कि सरकार ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उनके डिजिटलाइजेशन के लिए पहल की है। मुत्तावलियों को बताया गया उन्हें हर हाल में 5 दिसंबर 2025 तक इन्हें अपलोड कर देना है। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से साइमा खान की रिपोर्ट। सबसे अच्छी चीज है कि अकाउंट अपनी अपनी मसाजिद का खोलिए। वो ट्रांसपेरेंसी की अलामत होती है। ये पकड़ की अलामत नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी की अलामत है। इससे शफाफियत आती है। का इख्तिलाफ है तो उस इख्तिलाफ को खत्म करके और अपनी आपस के गौर और फिक्र करके अपनी एक कमेटी बनाई जाए और उसको मुंदरज करवाया जाए। ये सबसे पहली बुनियादी चीज है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी हमारी औकाफ की आज भी जायदादें ऐसी हैं जिनके बारे में हमारे बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ये वक्फ की जमीन है। और वो उसके अलावा और फिर उनको न तो उनके बारे में कोई उसकी घेराबंदी है, ना उसकी कोई गौर व फिक्र है। खास तौर से हमारे जो शहर से बाहर के इलाके हैं, टूंडला के इलाके में, इधर हमारे मक्खनपुर के इलाके में और एतमादपुर के इलाके में जो फिरोजाबाद जिले में लगती हैं, इसमें कई प्रॉपर्टियां मेरे इल्म में हैं जो ऐसी हैं जो वक्फ हैं, लेकिन वो किसी भी मुंतजमा है। और क्या मैसेज देना चाहेंगे वक्फ वालों के लिए, किस तरह की आसानियों की? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पोर्टल ला रही है उम्मीद करके, यूनिफाइड मैनेजमेंट ऑफ स्टेट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़, जिससे कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का बेटर मैनेजमेंट हो सके और उसमें एक ट्रांसपेरेंसी की जो हम बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, वो आ सके। आप यूपी भूल एक पोर्टल देखिए, आप वहाँ पे किसी का भी खसरा खतौनी डालिए, गूगल मैप पे सारा आप अपना घर भी देख सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। शायद आप लोगों ने यूज़ किया है। वक्फ में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी और इस वजह से जैसे बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। किसी ने किसी को रेंट पे दे रखा है, उसने कब्जा कर लिया है और फिर उसके बाद वो सारे केसेस हमारे पास आते हैं, तहसीलों में जाते हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को कभी मेंटेन नहीं किया गया है, तो वो भी एक समस्या रही है हमेशा से। इसलिए भी इस पोर्टल का आना ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि ट्रांसपेरेंसी की बात है। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड है। काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म है जिसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, आधार, पैन, कुछ बेसिक डिटेल्स, वक्फ की डीड होगी। तो ये सारी चीज़ें उनको अपलोड करनी होंगी। एक बेसिक साइज़ 10 MB 2 MB जो भी उसमें कैप्चर करना हो उस तरीके से, ताकि जो एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके और इससे जो मुस्लिम समाज का उद्धार हो सके। बिकॉज जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ बनाई गई थी वो दूसरी चीज़, कहीं पे कभी वक्फ पे गवर्नमेंट का भी कब्जा होने लगता है या फिर उस तरीके से भी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो सब ना हो, इसी वजह से ये पोर्टल आ रहा है। और मैं अनुरोध सबसे यही करूँगी कि जितने भी यहाँ पे मुतवल्लीज़ हैं
वो अपना डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अपलोड करें। टाइम अभी बहुत है, अगर हम अभी से लग जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, समय लगेगा। अभी तो इसमें 5 दिसंबर की रखी है लास्ट डेट अपलोड करने की। जैसे इसमें 3 वो बनाए गए हैं, मेकर, चेकर और अप्रूवर। तो मेकर में ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए, इन लोगों का काम है पोर्टल पे डेटा को फीड कराना, जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद इसको चेक किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा। अभी वो नॉमिनेट नहीं हुए हैं, प्रोबेबली वो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर ही होगा, लेकिन अभी हम इस बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकते। उसके बाद अप्रूवर होगा, जो शायद वक्फ बोर्ड से ही नामित करेंगे। वक्फ से संबंधित लोगों को विभाग किस तरह से अवेयरनेस कर रहा है? वक्फ से संबंधित लोगों से अब जो भी, जैसे हमारी तरफ से अगर कोई भी चीज़ नहीं आती है, वक्फ संशोधन बिल जैसे आया तो उसके लिए भी डीएम साहब ने भी बैठक रखी थी ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। मुझे याद है 2 बैठकें हुई थी, एक तो कलेक्ट्रेट में भी हुई थी, सारे मुतवल्लीस को भी बुला करके एडीएम सर ने स्वयं बैठक ली थी, और एक बैठक में डीएम साहब और एसएसपी साहब स्वयं आए थे। तो इस तरीके से जन जागरूकता फैलाई जाती है ताकि कोई भी जो एक अफवाह फैल रही है कि हाँ सरकार कब्जा करना चाहती है, एक मीडिया का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि आप किस तरीके से किस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये जैसे भूलेख पोर्टल है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए, लैंड रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए, वैसे वक्फ पोर्टल है। आगे जाके लैंड की ही प्रॉब्लम्स हैं सारी इंडिया में हमारे, आगे जाके पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड की प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, कब्जे होंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पोर्टल लाया जा रहा है। मैम बस ये कह रहा था मैं कि जैसे अवेयरनेस कम है लोगों के बीच, जागरूकता नहीं है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है ये सब है क्या। जैसे आज ये कार्यशाला लगी हुई है, तो इसके लिए प्रशासन ने मतलब कोई कैंप वगैरह या कोई रणनीति बनाई है आगे जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक? अभी तो ऐसा कोई कैंप का हम डेट आपको नहीं बता सकते, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, बाकी हमारे मौलाना साहब हैं जो मतलब हेड हैं डिस्ट्रिक्ट के, जो पूरा देख रहे हैं। बाकी डॉक्टर आफ्ताब भी हैं, ये भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हमारी जगह जगह पर मदद भी करते हैं। तो इन सभी लोगों के साथ मिल करके हमें मतलब हम ज़रूर ये चीज़ कर पाएंगे और आगे भी हम जन जागरूकता कर पाएंगे, जिससे लोग जागरूक रहें और अपना जो भी काम हो, जो भी वक्फ से रिलेटेड चीज़ें हों, वो सही ढंग से कार्रवाई में आ सके। एक उम्मीद वक्फ पोर्टल बनाया है जिसमें वक्फ प्रॉपर्टीज़, कब्रिस्तान, मसाजिद और दरगाहें, ईदगाहें, इन जो वक्फ में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में या शिया वक्फ बोर्ड में, उन तमाम लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज़ के कागजात को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना है 5 दिसंबर 2025 तक। इसके लिए ये वर्कशॉप रखी गई है। इस वर्कशॉप के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए हमने मसाजिद के मुतवल्लियों को फर्स्ट मरहले में बुलाया है। इसमें मसाजिद के लोगों को, मुतवल्ली, ज़िम्मेदार, इमाम, ये लोग यहाँ आए हैं, तकरीबन 150-200 मसाजिद के लोग, उनको बुलाकर उनको अवेयर किया जा रहा है और उनको एक फॉर्म दिया जा रहा है, चेकलिस्ट दी जा रही है और उसको इस तरह से बताने की कोशिश की कि वो आसानी से, आराम से वो कहीं पर भी किसी भी साइबर कैफ़े से ये अपलोड डॉक्यूमेंट कर दें वक्त से पहले ताकि हमारे ये सारे औकाफ प्रोटेक्ट हो जाए। हेल्पलाइन नंबर भी जारी, हम अभी इस सिलसिले में हेल्पलाइन नंबर, हमारा जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे, उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बना रहे हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर हम अपडेट करते रहेंगे।